आज देखेंगे कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में जो हुआ, वहाँ पे जो हमारे हेमंत सोरेन जो झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वह पहुँचे वहाँ पे। और आगे हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो अभी बना है, इस ग्रुप में क्या क्या होता है। और देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। रेलवे हो, आपका एसएससी हो, सारा एग्जाम यहाँ से वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। और देखिए, यह खास इसलिए है कि 2026 में यह सम्मेलन हो रहा है और यह जनवरी के माह में ही होता है। और देखिए, आपको यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया जाएगा। आपको अभी देखिए, जो बार बार पूछा जाता है उसे 10 क्वेश्चन लगभग यहाँ से उठाया गया। और आप यह 10 क्वेश्चन कर लीजिए और कोई भी एग्जाम देने चल जाइए, आपका देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हम लोग। देखिए, यह जो हो रहा है दावोस में, झारखंड का क्या महत्व है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और देखिए, यह स्विट्ज़रलैंड में है। दावोस कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड में है। और स्विट्ज़रलैंड का राजधानी दावोस नहीं है। आप यदि इसे दावोस राजधानी नहीं कर सकते, इसका स्विट्ज़रलैंड का राजधानी कहाँ है? बर्न है। कहाँ है? बर्न। चलिए देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026, यहाँ पे हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने गए हैं, वहाँ पे पहुँचे हैं। चलिए देखते हैं और आगे इसके क्या। देखिए, विश्व मंच पर दिखेगी ब्रांड झारखंड की झलक। यह देखिए, झारखंड राजधानी का मैप, झारखंड का मैप है। इसे देखिए, विश्व मंच पर दिखेगा झारखंड की झलक। देखिए, यहाँ पे जो ज्यूरिख में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 के संबंध में जानकारी देते हुए स्विट्ज़रलैंड में भारत के जो राजदूत मृदुल कुमार जी हैं, देखिए ये इनको वहाँ पे गए हैं हेमंत सोरेन स्विट्ज़रलैंड में, तो वहाँ के भारत के जो राजदूत डिप्यूट किया गया, उन्हें यह समझाते हुए यहाँ पे देखिए बैठे हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे कि झारखंड वहाँ पे क्यों पहुँचा, झारखंड को ही नॉमिनेट क्यों किया गया, क्यों चुना गया झारखंड को ही। देखिए, झारखंड को वैश्विक निवेश का केंद्र बनाने और राज्य खनन और पर्यटन क्षमता को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के उद्देश्य से झारखंड सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। सरकार 19 जनवरी 2026 को स्विट्ज़रलैंड के दावोस में होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक में हिस्सा ले रही है। और खास करके देखिए, झारखंड में इस पहल से $50 बिलियन से अधिक का निवेश का संभावना है। मैंने यहाँ पे इकोनॉमिक के लिए चुना गया, और झारखंड में इसलिए चुना गया क्योंकि झारखंड का खनिज संसाधन का पूरा ऑल ओवर इंडिया का लगभग 40% हिस्सा झारखंड में मौजूद है। जिसे जो हमारे खनिज पदार्थ है, वह झारखंड को रूट प्रदेश भी कहा जाता है। और देखिए, इसलिए यहाँ पे झारखंड को इस बार नॉमिनेट किया गया क्योंकि झारखंड में यह अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा। और यहाँ पे वर्ल्ड के बहुत सारे नेता लोग आते हैं, यहाँ पे ट्रम्प भी आए हैं, इसलिए यह खास है। और देखिए, यह सरकार ने एक टेक हब डेवलपमेंट के लिए भी निवेश को आमंत्रित किया है, खासकर रांची और जमशेदपुर। रांची झारखंड की राजधानी है और जमशेदपुर झारखंड के उप राजधानी है यहाँ पे। और जमशेदपुर ऐसे भी बहुत विकसित, कह सकते हैं कि विकसित शहर है, वहाँ पे टाटा ने निवेश किया है। प्रस्तावित IT पार्क के लिए भी इसे निवेश किया गया है। और ये ग्लोबल अपील वाले पारंपरिक फूड प्रोडक्ट्स में भी निवेश किया गया है। और यह सरकारी प्रोत्साहन के लिए कितना 79,714 वर्ग किलोमीटर, झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर है। ऐसे कि सोलर और बायोमास एनर्जी में यह भी खास है क्योंकि झारखंड का कुल क्षेत्रफल 79,714 है। और देखिए, यहाँ पे ऐसा नहीं कि पूरा झारखंड में लगा दिया जाएगा, इसके लिए एक निवेश की बात कही जाएगी वहाँ पर। चलिए आगे हम लोग और देखते हैं। देखिए, यहाँ पर दावोस स्विट्ज़रलैंड का एक छोटा पहाड़ी शहर है। क्या है? एक छोटा पहाड़ी शहर है। अब हम लोग देख लेते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है, इसे बनाने के लिए, इसे क्यों बनाने का जरूरत पड़ा। देखिए, दावोस स्विट्ज़रलैंड का एक छोटा पहाड़ी शहर है। इसे राजधानी कभी नहीं सोचिएगा क्योंकि स्विट्ज़रलैंड की राजधानी बर्न है, जो यूरोप के आल्प्स पर्वत क्षेत्र में स्थित है। और इसकी पहचान वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वजह से बनी है। इसका पहचान कैसी बनी है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वजह से बनी है। और देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में लोग जानते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक गैर लाभकारी है। क्या? एक गैर लाभकारी है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका उद्देश्य सरकार, उद्योग और समाज को साथ लाकर दुनिया को बेहतर बनाना है। इसका क्या कार्य है? इसके देखिए, उद्योग और समाज को साथ लाकर और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए यह एक सम्मेलन होता है। दावोस को आज वैश्विक राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और नीति निर्माण का केंद्र माना जाता है। दावोस को क्या माना जाता है? एक अर्थव्यवस्था और नीति निर्माण केंद्र माना जाता है। हर साल यहाँ एक ऐसा मंच लगता है जहाँ दुनिया के बड़े नेता, फॉर्मेट प्रमुख नीति निर्माता और अंतर्राष्ट्रीय संस्था का एक साथ बैठकर यहाँ पे चर्चा किया जाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पे ऐसा बना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कैसे बना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की शुरुआत 1971 में हुआ। कब हुआ? 1971 में हुई है। तो ये याद रखिएगा, अभी आपको क्वेश्चन में जरूर मिलेगा। इसकी शुरुआत संस्थापक कौन है? प्रोक्लॉस श्वाब। कौन है? प्रोक्लॉस श्वाब। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी और रेलवे में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसके संस्थापक कौन है। देखिए, इसके संस्थापक कौन है? प्रोक्लॉस श्वाब ने की है। शुरुआत में इसका नाम यूरोपीय मैनेजमेंट फोरम था। इसका शुरुआत में पूछा जाएगा कि इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का शुरुआत में नाम क्या था, तो क्या था? यूरोपीय मैनेजमेंट फोरम था। बाद में इसका दायरा यूरोप से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गया और यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बन गया। और इसके बाद में क्या नाम दिया गया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दिया गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग ऐसे ही ध्यान देते रहे।
और जो मुख्य चर्चा रहेगा उस पर आप लोग हमेशा बने रहें, तभी आप एग्ज़ाम में सफल हो पाएंगे। ऐसे सिर्फ बैठे रहने से काम नहीं चलने वाला है। चलिए देखते हैं और आगे हम लोग कैसे इसका निर्माण हुआ है। देखिए बोल रहा है क्यों बनाना पड़ा WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक क्यों बनाना पड़ा, इसका निर्माण क्यों करना पड़ा। तो देखिए इसका निर्माण क्यों करना पड़ा, आगे देखते हैं हम लोग इसका निर्माण क्यों करना पड़ा। सो ऐसे दरअसल देखिए इसका जो है, दरअसल 1970 में एक दशक की शुरुआत में यूरोप की कंपनियों को बेहतर बनाने के लिए, हम लोग जानते हैं कि यूरोप, ब्रिटेन, जितना ब्रिटिश लोग हैं, यूरोपियन लोग, वेस्टर्न कंट्री, उन लोग अपने बारे में अपने बेहतर बनाने के लिए ही सोचता है। लेकिन उसको जब अपने से नहीं हो पाता है तो लोग बाहर भी निकलता है, एशिया में उनको आना पड़ता है। ऐसे तो एशिया को उन लोग खूब लूटा, भारत को खूब लूट के गया यूरोपीय लोग। इसीलिए देखिए उन लोग जहाँ भी उन लोग को फ़ायदा दिखता है वहाँ पर उन लोग कूद पड़ता है। तो 1970 के दशक में शुरुआत में यूरोप की कंपनियों को बेहतर बनाने की ज़रूरत थी। तब यूरोपीय कंपनियाँ अमेरिकी कंपनियों को मुकाबला प्रबंधन प्रतिस्पर्धा कंपटीशन अमेरिका के पछाड़ने के लिए देखिए उत्पादकता में पीछे थी। उसके प्रोडक्शन में अमेरिका की कंपनियों से यूरोपीय कंपनियां प्रोडक्शन में बहुत पीछे थी, और उसी के मुकाबला करने के लिए एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इजाद हुआ, जिसे पहले यूरोपीय मैनेजमेंट कहा जाता था। और इसी कमी को दूर करने के लिए एक ऐसा मंच बनाने की ज़रूरत महसूस हुआ। चलिए ये तो जान गए। अब कौन करता है फंडिंग। ऐसे देखिए वहाँ जाएगा तो लोग चाय पानी पिएगा कि नहीं, इसका फंडिंग कौन करेगा। हालांकि ऐसा बात नहीं है, उसमें कोई भी संस्था को चलाने के लिए उस संचालन की ज़रूरत पड़ती है, कुछ पैसा का ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए कौन करता है फंडिंग। देखिए इस फोरम को करीब 1000 मेंबर कंपनियां द्वारा फंड किया जाता है, जिनमें खास कर ग्लोबल कंपनियां होती है। कैसे कंपनियां होती है, छोटा मोटा कंपनी नहीं होती है, पूरा ग्लोबल वर्ल्ड लेवल की कंपनियां इसे फंड करती है। और देखिए जिनका टर्नओवर 5 अरब डॉलर से भी अधिक होता है। देखिए कौन कौन कंपनी इसमें फंड करता है, जिसकी 5 अरब डॉलर से अधिक होती है। और साथ ही तमाम सरकारी से मिली सब्सिडी से भी इस संस्था का फंडिंग होती है। सब्सिडी का अच्छा दे के लोग अपना वहाँ पे फंड करके वह संचालन कर रहा है। अभी इन विषय पर होती है चर्चा, वहाँ पे पूछा जाएगा। अभी देखिए अभी के दौर में एग्ज़ाम जो है सो आपसे क्या कहते हैं, सत और असत करके पूछ लिया जाता है, और उसमें से आप एक जानते हैं और एक नहीं जानते हैं तो फिर भी आपको दिक्कत हो जाता है। क्या आपको 2 ऑप्शन मिलता है, तब एक जानते हैं और फिर दिया जाता है 1 ओनली 2 बोथ 1 एंड 2 ऐसे करके दिया जाता है। इसीलिए अभी पूरा जब भी पढ़ रहे हैं तो आप उसे पूरा निचोड़ के पढ़ें। और बता देना चाहता हूँ कि अभी NTPC का एक फॉरम स्टेटस आ चुका है, आप लोग चेक कर लीजिए। और यह खास रहने वाला है ये सब के लिए। NTPC आपका एग्जाम जाएगा, आपका SSC के लिए एग्जाम जाएगा, रेलवे में जिसमें GK GS पूछा जाता है, यह सब करंट बहुत काम आएगा आपको। देखिए इन क्या कौन सा विषय पर चर्चा होती है हम लोग देख लेते हैं। फोरम में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए निवेश और व्यापार, जलवायु परिवर्तन, ग्रीन एनर्जी, जलवायु लेके अभी बहुत चिंता है दुनिया, है ना। तो इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और अभी AI आ गया है। क्या आ गया है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियोपॉलिटिक्स जैसे अभी चल रहा है, यूक्रेन रूस का युद्ध, और ईरान, अमेरिका, वेनेजुला, ये सब का भी वहाँ पे चर्चा होता है। लेकिन सबको फ़ायदा नहीं है, बिना मतलब के इन लोग चर्चा करता है। उन लोग को जो मन करता है, ट्रम्प पागल को वही वो सब करता है, चाहे यूरोप का हो या इन लोग अमेरिका का हो या दक्षिण अमेरिका का हो। हालांकि ज़्यादा अभी पागल दिखा रहा है ट्रम्प। देखिए इन्हीं चीज़ों पर चर्चा होता है, जियोपॉलिटिक्स, रोजगार और विकास, इन विषय पर चर्चा होती है। हालांकि आपको जो भी है आपको यहाँ पे जो ऑफिशियल है ये याद रखना पड़ेगा। इसीलिए इस चैनल का नाम भी है उपेंद्र अनमोल ऑफिशियल। यहाँ पे वही चर्चा होता है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम के बारे में वही बता सकता है जो एग्ज़ाम की तैयारी किया है, एग्ज़ाम के बारे में जानता है, जो एग्ज़ाम में बैठा है कि क्या क्या पूछा जाता है। और अभी बहुत सारे यूट्यूब पर कोई भी आके उठा के चल देता है कि हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप ये सीख जाइए, और आप लोग उसी के जाल में फंस जा रहे हैं। खैर आगे देखिए, इसमें हम लोग देखेंगे कि जो भारत है इसमें भाग कैसे लेता है। भारत राज्य कैसे लेते हैं भाग। तो इसमें राज्य जो अभी झारखंड के मुख्यमंत्री गए, यह भाग क्यों लिया, यहाँ पे केंद्र सरकार की ओर से क्यों नहीं गए। देखिए इसी के बारे में जानना है कि इसमें झारखंड के प्रत्येक साल यहाँ पे जनवरी में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का होता है, और वहाँ पे अलग अलग देशों के अलग अलग राज्य के जाते हैं। तो देखिए इस बार 2026 में झारखंड राज्य के गए, और झारखंड के लिए खास हो जाएगा। तो देखिए दरअसल इस फोरम में राज्य अलग देश की तरह नहीं बल्कि भारत के प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनकर भाग लेते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्या भारतीय राज्य कैसे भाग लेती है और किसके पक्ष में भाग लेती है। तो देखिए किसके पक्ष में भाग लेती है, या केंद्र के पक्ष में भाग लेती है। इस फोरम में राज्य अलग देश की तरह नहीं बल्कि भारत का प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनकर भाग लेते हैं। राज्य को निवेश प्रस्तुत करने के लिए भारत सरकार और WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के समन्वय से अलग अलग सेशन निवेशन से द्विपक्षीय बैठक करने का अवसर मिलता है। और अक्सर से मुख्यमंत्री, देखिए कौन कौन वहाँ पे जाता है ये भी याद रखिएगा आप लोग कि वहाँ पे कौन कौन जाता है। मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और उद्योग सचिव, जो
उद्योग सचिव है वो भी जाते हैं, इनके निवेशक प्रमोशन एजेंसी भी भाग लेते हैं, और बहुत सारा कंपनी अडानी अंबानी सारा ये भी सब जाते हैं साथ में। हम लोग को तो सिर्फ सरकारी पक्ष के आदमी को दिखाया जाता है कि यहाँ देखिए सिर्फ हेमंत सोरेन गए हैं, लेकिन वहाँ पे बिजनेसमैन भी पहुँचते हैं, और बिजनेसमैन भी पहुँच के उन लोग साथ में वहाँ पे डील करता है, और फिर यहाँ आके हम लोग जानते हैं फिर भाई अडानी अंबानी करते हैं 1 रुपये में ज़मीन, 2 रुपये में ज़मीन। तो देखिए यही सब है, क्यों बनाना पड़ा WE, कौन करता है फंडिंग, इन विषय पर होती है वो चर्चा, भारतीय राज्य कैसे लेते हैं भाग। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो RRB और SSC में बार बार पूछा जाता है, वही क्वेश्चन लिया गया है जो SSC और रेलवे में बार बार पूछा जाता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, अभी छोड़ के भागिएगा नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है कि क्या पढ़ें क्या नहीं सीखें, क्या क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगा। पढ़ना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत अंतर है, इसलिए बने रहिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है, तब क्या बोलिएगा। देखिए कहाँ है, जेनेवा में। कहाँ है, जेनेवा, दावोस, ज्यूरिख, बर्न। तो आप दावोस नहीं मार दीजिएगा, दावोस आपका गलत हो जाएगा। दावोस सम्मेलन करने का एक जगह है, लेकिन इसका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में। और आप लोग बताइए कि WTO का मुख्यालय कहाँ है। आप लोग इसका भी कमेंट बॉक्स में आंसर दें। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पूछ रहा है कि विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित किया गया। विश्व आर्थिक मंच का बैठक कहाँ आयोजित किया गया, तो देखिए इसका कहाँ किया गया, दावोस। कहाँ पर किया गया, दावोस, स्विट्जरलैंड में। अभी देखें आप लोग, इसीलिए बोले कि पूरा आप लोग कॉन्सेप्ट पहले देखिए, उसके बाद आपसे क्वेश्चन जरूर बनेगा, और ये सारा सब क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कि WEF, आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, हालांकि फुल फॉर्म नहीं पूछा गया है, लेकिन याद रख लेने से कुछ नहीं हो जाएगा। देखिए इसका कब स्थापना किस वर्ष हुआ है, देखिए किस वर्ष हुआ है, 1971 में हुआ। कब हुआ है, 1971 में हुआ। देखिए यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, SSC सीजीएल में कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक कौन है। और अभी आप लोग को दिखा रहे थे कि कौन है, क्लॉस श्वाब। कौन है, क्लॉस श्वाब। कौन है, क्लॉस श्वाब, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे WE का मुख्य उद्देश्य क्या है, WE का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपसे यहाँ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि WEF का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो क्या है इसका, देशों को ऋण देना। नहीं, वो तो IMF का काम है। IMF का काम है देशों को ऋण देना, है ना। आप लोग जानते होंगे कि इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड, इसका आप लोग स्थापना कब हुआ, कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। विश्व वैश्विक आर्थिक सहयोग और नीतिगत संवाद, सही बात है कि आर्थिक इकोनॉमी के लिए इन लोग सहयोग तो नहीं करता, लेकिन वहाँ पे इन लोग अपना बेहतर बनाने के लिए एक मंच प्रदान किया गया है। तो देखिए इसका नीतिगत संवाद। मुद्रा जारी करना, नहीं ये तो नहीं किया है, ये तो अपना अपना बैंक होता है, जैसे भारत में RBI है। व्यापार विवाद सुलझाना, ये भी नहीं है। वहाँ कोई बोले ना कि वहाँ पे कोई विवाद को सुलझाया नहीं जाता है, वहाँ सिर्फ बेनिफिट का बात किया जाता है। तो देखिए जिसको जहाँ बेनिफिट होगा, जिसको जहाँ उद्योग लगाना है, वो वहाँ जाके अपना इन्विटेशन करता है कि आइए मेरे राज्य में आप लोग लगाइए, यहाँ पे हम जगह देंगे, ज़मीन देंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। देखिए और बोला जा रहा है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है। आप यह भी ध्यान रखें, यह भी क्वेश्चन पूछा गया था, कौन जारी करता है। IMF नहीं करता है, वर्ल्ड बैंक नहीं करता है, UNDP नहीं करता है। आप UNDP का फुल फॉर्म बताना कमेंट बॉक्स में। ये वर्ल्ड इकोनॉमी करता है। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, तो ताकि आपको ऐसा मिलते रहेगा, आप लोग को ऐसा करंट अफेयर, ऐसा क्या दुनियादारी में चल रहा है, ये सब चीज़ आपको देखते मिलेगा। देखिए यहाँ पे ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स किस संस्था से जुड़ा हुआ है। आपसे यह इंडेक्स वगैरह पूछ लिया जाता तो किससे जुड़ा है, WEF से, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से। आगे क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि दावोस में मुख्य रूप से भाग लेते हैं। दावोस में मुख्य रूप से भाग लेते हैं कौन लेते हैं, केवल राजनेता, केवल उद्योगपति, राजनेता, उद्योगपति और अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट, या केवल वैज्ञानिक। तो कौन लेता है, देखिए कौन भाग लेता है, राजनेता, उद्योगपति और अर्थशास्त्री। चलिए इस क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन। देखिए WEF क्या बोला जा रहा है, WEF एक है, क्या है, अंतर सरकारी संगठन, निजी या गैर लाभकारी संस्था, संयुक्त राष्ट्र एजेंसी या बैंक। नहीं, ये देखिए निजी गैर लाभकारी संस्था है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसमें कोई भी UNO से लेना देना नहीं है, इसमें कोई भी एक वर्ल्ड संवैधानिक नहीं है। इसमें क्या है, निजी, यूरोपीय देशों के लिए क्या है, निजी गैर लाभकारी संस्था है। देखिए यह एक खास क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है कि WEF की बैठक समानतः जनरली किस महीने में होती है। ऐसा नहीं कि निश्चित ही महीने में होती है, लेकिन पूछा जाता है, लेकिन अभी तक जनरली इसी महीने में हुई। तो किस महीने हुई, जनवरी, मार्च, जुलाई, सितंबर। तो कब हुई, जनवरी। हमारे मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन 17 जनवरी को ही पहुँच चुके हैं। तो देखिए यह कौन है, जनवरी में होता है। किस महीने में होता है, जनवरी महीने में होता है। देखिए मुझे जहाँ तक अंदर से फीलिंग हो रहा है कि इस बार क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनने वाला है। हेमंत सोरेन जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में राज्य प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते देखे गए, या किस राज्य के मुख्यमंत्री है, यह जरूर पूछा जाएगा आपसे। इससे दो क्वेश्चन बन गया, एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से पूछ लिया गया, और मुख्यमंत्री और राज्यपाल तो पूछा ही जाता है, तो यहाँ से यह क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारा फेस किया हूँ, इसलिए आप लोग भी ऐसा चीज़ पर ध्यान दें। और आप लोग को मंजिल तक पहुँचना है तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन करना ही पड़ेगा।
देखिए तो क्या आ जाएगा, झारखंड। कौन सा राज्य का मुख्यमंत्री है? झारखंड का। आप लोग बताइए कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? और ख़ास करके आप लोग जो बिहार का है मुख्यमंत्री, उसे ज़रूर बताएं कि कौन है मुख्यमंत्री। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है पूरा दुनिया भर में। और देखिए यह अंतिम क्वेश्चन है। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। 2026 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस स्विट्जरलैंड में भारत की ओर से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्यों गए थे? ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और यह एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन हो सकता है। तो देखिए, केवल पर्यटन के लिए, क्या सिर्फ घूमने के लिए गए थे झारखंड के मुख्यमंत्री, या झारखंड का निवेश और विकास मॉडल प्रस्तुत करने के लिए, या सिर्फ रिश्तेदारी बढ़ाने के लिए? है कि नहीं? रिश्तेदारी बढ़ाने के लिए तो क्या ही जाएगा। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में बैठक का भारत का आर्थिक प्रतिनिधि। तो आप देखिए, आप इसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा और इसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा। बी और सी में आप कन्फ्यूज हो जाइएगा कि देखिए, झारखंड का निवेश और विकास मॉडल प्रस्तुत और WTO बैठक में भारत का आर्थिक प्रतिनिधि, यहाँ आर्थिक जोड़ा गया है, उससे आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिएगा WTO वहाँ पे जिक्र ही नहीं हुआ। यहाँ पे क्या है? WEF। इसीलिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी। इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए देखिए, क्या बी में झारखंड का निवेश और विकास मॉडल ग्रोथ एंड हार्मोनी विथ नेचर की थीम के तहत, आप यह भी याद रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रोथ एंड इन हार्मोनी विथ नेचर की थीम के तहत राज्य का क्षमता और अवसर दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए हेमंत सोरेन WEF में गए थे। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग को अच्छा लगा होगा, आप लोग लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। शेयर करने से आपका हिम्मत बढ़ेगा। आप ये नहीं सोचिए कि मेरा कंपटीशन बढ़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद।